Good morning, kids, and welcome back to the Healthy Living chapter. Now, in the previous part, we were discussing about the different type of instrument like thermometer, stethoscope, and microscope. Now, let's discuss the X-ray machine and the scanning machine. Many types of instrument have been invented and developed in the different countries of the world. हमारे वर्ल्ड में मेडिकल फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किए गए हैं. उसमें से सम ऑफ दैम आर एक्सरे मशीन्स, अल्ट्रासाउंड मशीन्स एंड द सिटी स्कैनर्स. इसमें से जो मेन फेमस हैं जो मेडिकल फील्ड में यूज़ होते ही हैं दैट आर एक्सरे मशीन, इसका नाम आपने सुना होगा, अल्ट्रासाउंड मशीन, स्कैनिंग मशीन, सिटी स्कैनर्स, and the other one is laser beams are also used in surgery. सर्जरी के बारे में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. एक्सरे मशीन्स वर डिस्कवर्ड बाय विलियम कॉर्नेट रॉन्टेजन इन 1896. एक्सरे नाम आपने उन्होंने सुना होगा. वी यूज़ एक्सरे टू लोकेट फ्रैक्चर्स इन द बॉडी. एक्चुअली में जो एक्सरे होता है, यदि हमारी बॉडी में कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स होते हैं वो यही बोलते हैं कि उनको उस पार्ट का एक्सरे करवाना है. इसके साथ साथ ECG, EEG आर यूज्ड टू मॉनिटर द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्रेन. इसी तरह से ECG, EEG जो पार्ट हैं इस मेडिकल फील्ड के, उनका यूज़ होता है किसके लिए? हार्ट और ब्रेन के फंक्शंस को चेक करने के लिए. Now the next topic is modern treatment, new medicines. मेडिसिन कोई भी डिसीज़ हो, चाहे हमको कोल्ड हो चाहे कोई भी एक बड़ी बीमारी हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहले वो हमको क्या देंगे? मेडिसिन. तो द डिस्कवरी ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट एंड द मेडिसिन हेल्प द मैन अगेंस्ट इलनेस. तो कोई भी एक मैन हो, एक कॉमन मैन, यदि उसको अपने इलनेस के अगेंस्ट फाइट करनी है तो सबसे पहले जो ये न्यू इंस्ट्रूमेंट है या मेडिसिन है वही उसको रूट आउट करने में हेल्पफुल रहते हैं. सेम एज यूकेलिप्टस कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा. इसी के जैसे इन्फ्लुएंजा को स्प्रेड करने से यदि कंट्रोल करना है तो हमको किसका यूज़ करते हैं? यूकेलिप्टस का. द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन. पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है. कंट्रोल्ड मैनी बैक्टीरियल डिसीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस. बैक्टीरिया से होने वाली कई डिसीजेज को कंट्रोल करने के लिए जो एंटीबायोटिक बनी है उसका नाम है पेनिसिलिन. तो जो किसके लिए है? मेनली ट्यूबरकुलोसिस जैसी जो बीमारियां हैं. आई विल शो यू द पिक्चर. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. तो इसका जो इन्वेंशन है वो किसने किया था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं इन्होंने किसको बनाया था? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. इस तरह की डिसीजेस एंशियंट टाइम पे भी होती थी, बट उस समय क्या प्रॉब्लम थी? ये जो इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं ही वॉज नॉट एबल ऑन दैट टाइम. ये उस समय अवेलेबल नहीं थे, इसलिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज टू डाई बिकॉज ऑफ दीज डेडली डिसीजेस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट इन सर्जरी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्जरी. आप जानते हैं सर्जरी के बारे में? सर्जरी का जो हम अदर नेम ले सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड ऑपरेशन. सर्जरी मीन्स रिपेयर, रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज्ड पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो सर्जरी का मीन क्या हुआ? हमारी बॉडी के किसी भी डैमेज पार्ट या ऑर्गन को रिपेयर करना. मीन्स यदि वो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम ठीक कर रहे हैं, या उसको रिमूव कर देना. यदि वो पार्ट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो हम उसको रिमूव भी कर रहे हैं. और रिप्लेसमेंट, उसको हम चेंज कर रहे हैं, मीन्स उसकी जगह पे हम दूसरा लगा रहे हैं यदि वो ख़राब है, लाइक किडनी. रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज पार्ट. तो इस तरह से हम अपनी बॉडी का जो भी कोई भी ऑर्गन जो डैमेज है, यदि हम उसको रिपेयर कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या उसको रिप्लेस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सर्जरी. सर्जरी वॉज प्रैक्टिस्ड इवन इन एंशियंट टाइम इन इंडिया. सर्जरी एंशियंट टाइम्स में भी होती थी. मैंने आपको बताया था चरक एंड सुश्रुत के बारे में. नाउ डेज इट इज़ पॉसिबल टू ऑपरेट
अपॉन एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी। बस उस समय की जो टेक्नोलॉजीज थी वो उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी जो आजकल पॉसिबल हो पाता है। The vital parts like the kidney, liver, brain and heart can be successfully operated upon. आजकल उस समय इतना ज़्यादा जो सर्जरीज होती थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती होंगी जो आज इतनी ज़्यादा हमें एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी में है उसके थ्रू हो पाता है। हम अपनी बॉडी के किडनी, लिवर, ब्रेन, हार्ट जैसी जो पार्ट्स हैं, जो इतने रिस्की पार्ट हैं, वो भी ये सक्सेसफुली ऑपरेट हो सकते हैं। डैमेज पार्ट कैन बी ईजिली रिप्लेस्ड। कोई भी बॉडी का जो पार्ट डैमेज है उसको भी हम ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं जस्ट थ्रू सर्जरी। दिस हैज़ हेल्प्ड इन मेकिंग लाइफ मोर कंफर्टेबल फॉर द सिक पर्सन। तो इससे क्या हुआ कि जो सिक पर्सन्स हैं, यदि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, उसकी बॉडी का कोई भी डैमेज पार्ट उसको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तो ये उनके लिए बहुत ही मोर कंफर्टेबल है यदि वो सर्जरी के थ्रू उसको रिपेयर, रिमूव या रिप्लेस करवा लें। तो सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॉल्ड सर्जन। जो सर्जरी होती है उसको करने वो एक स्पेशल डॉक्टर के थ्रू ही की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्जन। तो व्हाट इज सर्जरी? सर्जरी मीन्स नॉट ओनली ऑपरेशन, इट मीन्स रिपेयर, रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये कौन करता है? एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॉल्ड सर्जन। अंडरस्टूड? Understood student? So the next topic is prevention of diseases. आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, एक सेइंग है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इज़ एन ओल्ड सेइंग। ये बहुत पुरानी कहावत है कि हम कोई दुर्घटना घटे उससे पहले ही हम क्या करें, पहले ही सतर्क हो जाएं। टुडे द साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन इन वैक्सीन। आप इस समय बहुत सारी एक एडवांस मेडिसिन भी आ गई हैं, बहुत सारी नई वैक्सीन्स भी आई हुई हैं। Millions of lives have been saved with the help of these medicines. Let us learn about some of them. You may have heard about the vaccination. आपने वैक्सीनेशन का नाम सुना होगा। ये क्यों होता है कि किसी भी डिसीज़, जो कॉमन डिसीज़ हैं, उनको पहले से ही रोकने के लिए। तो नियर अबाउट 200 years ago, डॉक्टर एडवर्ड जेनर, एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड जेनर, यूज्ड टू प्रैक्टिस इन अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड के एक स्मॉल टाउन में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऑन दैट टाइम ही सॉ स्मॉल पॉक्स एट दैट टाइम वॉज कॉमन डिसीज़। उन्होंने देखा कि जो उस समय की स्मॉल पॉक्स एक डिसीज़ जो वो उस जगह की बहुत ही कॉमन डिसीज़ थी। एंड हिज पेशेंट्स इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। स्मॉल पॉक्स कुड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये कोल्ड जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली एक बीमारी थी। तो उन्होंने जब इसके बारे में सोचा, देन डॉक्टर जेनर डेवलप्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर स्मॉल पॉक्स। तब उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए एक मेडिसिन रेडी करी। इट इज़ नाउ कॉल्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इसको आप क्या बोलते हैं? हम स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बोलते हैं। एवरी यंग चाइल्ड इज़ वैक्सीनेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। हर जो एक बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनको इस तरह के वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं। मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। अब मुझे लगता है इस वैक्सीन के थ्रू कई ऐसी वर्ल्ड में पार्ट्स होंगे जहाँ स्मॉल पॉक्स अब है ही नहीं। न्यू वैक्सीन्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर डिसीजेज लाइक कॉलेरा, पोलियो, टिटनेस एंड द वुपिंग कफ। Understood? So student, here again I am telling you to read this chapter. I will be back with the third part of this chapter.